हेलो बच्चों, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे हम ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, तो जैसे मैं बठिंडा रहती हूँ, तो बठिंडे से मैंने पटियाला आना है, मतलब थापर आना है, तो मैं बस से आती हूँ, तो मैं मेरे को वो ट्रांसपोर्ट करती है बस, ठीक है, एज अ पैसेंजर। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बट इससे क्या हम ट्रांसपोर्ट करते हैं? हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। मतलब जैसे कि हमारी स्टमक है, ठीक है, स्टमक से खाना पच जाता है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, पच के उसके बाद वो ब्लड में मिल जाता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो मटेरियल लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करके काम सही से करते हैं, तभी हम हेल्दी रह पाते हैं। तो इसका ये होता है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, एक हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है? ब्लड। अब हम आगे देखते हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हार्ट क्या करता है? पंप ब्लड करता है सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। और ब्लड वेसल्स वो होते हैं ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लो, जिसके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है। फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शंस क्या हो गया? जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक हार्ट होता है, एक ब्लड होता है, एक ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है? ब्लड। अभी फंक्शंस क्या होंगे? तो ब्लड में, थ्रू ब्लड, है ना, हमारे यूज़फुल मटेरियल्स और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और यूज़फुल मटेरियल्स ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या हो? ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? एक लिक्विड है। जैसे कि जब आपकी चोट लगती है तो रेड खून बहता है, तो वो ब्लड होता है, ठीक है। अभी ब्लड क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और उन सेल्स से क्या कलेक्ट कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखो, सेल्स ऑफ द बॉडी करते क्या है? सेल्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है तभी हमारी बॉडी सही तरह से वर्क कर पाती है, ठीक है, तभी हम हेल्दी रहते हैं। तो ब्लड में होती कौन सी चीज़ें होती हैं? आरबीसीज या फिर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? रेड ब्लड सेल्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करते हैं, सेल्स ऑफ द बॉडी से हमारा ऑक्सीजन लेके जाते हैं और सेल्स ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं। अभी समझाया। WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को बचाते हैं जर्म से, वायरस एंड बैक्टीरिया से। ये जो बैक्टीरिया ना, ये हर जगह है, वायरस भी हर जगह, जर्म्स भी हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या, इनका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप खेलने गए, खेल के आप बहुत सारी चीज़ों को हाथ लगा के आते हो। अब आपको कहता है कि हैंड वॉश करके आप खाना खाओ, लेकिन आप हैंड वॉश नहीं करते, तो क्या होता है, जो आपके जर्म्स हाथ में लगे वो ही आपके बॉडी में जाती हैं, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्ट कौन करता है? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। अभी प्लेटलेट्स जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके या फिर वैसे किसी की चोट लग जाती है, तो क्या होता है, रिपेयर करना। चोट लगने के बाद क्या, खून बहने लग जाता है। अब अगर खून बहता जाए तो कितना लॉस हो जाएगा ब्लड का, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग का एक प्रोसेस है, जिससे क्या है, देखो वो लिक्विड होता है, फिर आप देखते हो ना थोड़ी देर बाद वो जमना स्टार्ट हो जाता है ब्लड, ठीक है। उससे लिक्विड से जमने को, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉट बन जाना, ठीक है, मतलब वो सॉलिड सा बन जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस नहीं होता है, और ये रिपेयर करता है ब्लड सेल्स जो भी डैमेज हो जाते हैं। प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, ब्लड न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। WBCs फाइट करते हैं हमारे लिए। प्लेटलेट्स क्या? रिपेयर करते हैं ब्लड सेल्स के लिए, जब आपके चोट लग जाए या ब्लड सेल्स वैसे किसी कारण से डैमेज हो जाए उनको। अब टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होती है? जिसमें ब्लड फ्लो होता है। अभी 2-3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। एक होगी आर्टरीज, एक वेन्स, एक कैपिलरीज। आर्टरीज कौन सी होती है? देखो इस डायग्राम में, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, हार्ट से दूर लेके जाती हैं। कहाँ लेके जाती हैं? हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करते हैं। वो कंटिन्यू करते हैं।
तो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। अब कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती है? 3 टाइप की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड हार्ट से लेके जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। और वेन्स क्या है? वो हार्ट ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके जाती हैं हार्ट तक, ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाए और फिर बॉडी सेल्स क्या है एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। कैपिलरीज क्या आर वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज होती क्या है? देखो इस डायग्राम में देखो, कैपिलरीज क्या कर रही हैं? देखो ज्वाइन कर रही हैं, वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन कर रही हैं, इनको कैपिलरीज कहते हैं। ये भी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटी है, देखो कितनी छोटी छोटी है, काफ़ी छोटी होती है। ये आर्टरीज क्या होगी? देखो आर्टरीज में तुम देखोगे ब्लड में क्या, ये ऑक्सीजन है, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी सेल्स से, ठीक है। और बॉडी सेल से क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन हमने यूज़ कर लिया, ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, अपना काम कर लिया। ये लेके जाती हैं हार्ट से, हार्ट फिर वही हार्ट ये ब्लड लेके जाता है, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है, आर्टरीज लेके जाएंगी, ऐसा चलता ही रहता है। अभी आते हैं मेन पार्ट पे, हार्ट पे। हार्ट क्या? हार्ट वाइटल ऑर्गन का मतलब ज़रूरी अंग है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ज़रूरी क्यों है? देखो ये ही पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर ही सेल्स अपना एनर्जी प्रोड्यूस करके काम कर पाते हैं, है ना। तो अब इसकी साइज़ की बात करते हैं और कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी हार्ट बीट सुनता है, जैसे खांसी ज़ुकाम हो उनको पूछता है, तो वो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी चेस्ट पे रखता है ताकि आपकी हार्ट बीट सुन पाए, ठीक है। और उसका साइज़ कितना आपको पता है? मुट्ठी जितना साइज़ है। एक हार्ट का साइज़ कितना है? एक मुट्ठी जितना। फिस्ट का मतलब होता है एक मुट्ठी। और ये हार्ट करता क्या? इट पंप्स द ब्लड, ठीक, मतलब ब्लड पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट्स मसल्स। इसका मतलब क्या? देखो हार्ट काफ़ी छोटा है, हार्ट ने क्या पंप करना होता है बॉडी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, ठीक है। इस तरह से उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होती रहती है उसकी ब्लड वेसल्स की, इससे ये ब्लड को पंप कर पाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक और ले भी आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ द हार्ट, जैसे बोला हार्ट क्या करता है? पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रोवाइड करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके ब्लड को भी फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है ना, तो ये काम करता है। अब ये देखते हैं कि हार्ट का सिस्टम में क्या वर्किंग है। देखो ये डायग्राम देख रहे हो, ये जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्चुअली राइट हैंड साइड हो गई आपकी बॉडी की, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अभी देखो ये ऐसे, तो हमारे हार्ट के ना 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 चैम्बर्स ऑन ईच साइड। जैसे कि देखो ये राइट हैंड, ये आपकी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 चैम्बर्स है, देखो एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसको एट्रिया कहते हैं, इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। इधर भी ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 हो गए, ठीक है। अभी देखो इसको मैं बताती हूँ कैसे। देखो ए कॉमन है और नीचे वी कॉमन है। अब देखते हैं, देखो याद रखने के लिए ए पहले आता है, तो ऊपर वाले क्या एट्रियम्स है, LA RA, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे वी बाद में आता है, तो नीचे वाले वेंट्रिकल्स में ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच।